नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। असम हायर सेकेंडरी टेट के लिए हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल क्लासेस स्टार्ट किए थे, उसका एक क्लास नंबर 2 है। पिछला क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको उसको देखना है, उसके बाद इसको देखना है, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेट को हम लोग कितना तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला नाम है रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, दूसरा फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए हम लोग दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानेंगे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म किसको बोलते हैं। इन रोस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जितना भी एलिमेंट होता है सेट का उसको हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं। द एलिमेंट आर बिंग सेपरेटेड बाय कॉमा, उसके बाद क्या होता है, कॉमा से सेपरेट करते हैं, और साथ में ब्रैकेट भी होता है, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट से एनक्लोज करते हैं। ठीक है, इस प्रकार ब्रैकेट होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। आपको इवन पॉजिटिव इंटीजर बताना है, वो भी 7 से कम। तो क्या क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा 2 4 6 इस प्रकार जो लिखा जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, आगे और भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल भावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसको आपको रिविजन करना होगा रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, ए ई आई ओ यू होता है, आपको पता है, इसको आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा और साथ में क्या होगा, कॉमा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो रिप्रेजेंट हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। तो कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, आपको ऐसा दे देगा, बोलेगा कौन सा फॉर्म है, तो आपको पता होना पड़ेगा कि किस फॉर्म में है, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में। आगे चलेंगे और एक नोट देखते हैं। इट मे बी नोटेड डेट वाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। आपको ये याद रखना है कि जब भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, जो भी एलिमेंट होता है वो रिपीट नहीं होता है। ये जो हम बात किया इसके बारे में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। एक स्कूल जो वर्ड फॉर्म हो रहा है, इसको आपको यदि लिखना होगा किसमें, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप एस लिखेंगे, उसके बाद सी लिखेंगे, उसके बाद एच लिखेंगे, उसके बाद ओ जो है यहाँ पे 2 है, तो आपको 2 ओ नहीं लिखना पड़ेगा। आपको याद रखना है हमेशा रोस्टर फॉर्म में एक ही नंबर आता है, एक ही डिजिट आता है, तो आपको ओ एक बार लिखना पड़ेगा, उसके बाद एल। आपको ये याद रखना है, आप स्कूल को इधर उधर करके लिख सकते हैं, जैसे कि एच लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं, एल सी एच, लेकिन आपको याद रखना है कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल ए रहा है इसका बारे में। तो आई होप इतना स्लाइड से आपको समझ में आ गया हो कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म किसको बोलते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या क्या होता है। ठीक है, आगे और चलेंगे और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट पोजेज ए सिंगल प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट पोजेज बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। यहाँ पे आपको याद रखना है, जो भी सेट बिल्डर फॉर्म में होगा वहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका सिंगल प्रॉपर्टी होगा, यानी उसका जैसा प्रॉपर्टी किसी के साथ किसी का नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन ए सेट ए ई आई ओ यू, ये क्या है, एक भावेल है। ठीक है, ऑल द एलिमेंट पोजेज ए कॉमन प्रॉपर्टी नेमली ईच ऑफ देम इज ए भावेल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी है और सिंगल प्रॉपर्टी है। क्या है कि भावेल है, इसके ऐसा कोई वर्ड नहीं है, कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, देख सकते हैं। देम इज ए भावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड नो अदर लेटर पोजेस दिस प्रॉपर्टी, और कोई लेटर ऐसा नहीं है जो कि ऐसा प्रॉपर्टी पोजेस करता हो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सेट बिल्डर क्या है, एक यूनिक प्रॉपर्टी जो शो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। आगे चलेंगे, डिनोटिंग दिस सेट, इसको हम लोग डिनोट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, वी विल राइट भी इक्वल टू एक्स सच डेट, इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, सच डेट बोलते हैं, इज ए भावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे चलेंगे और हम लोग एक नोट देख लेते हैं। इट मे बी ऑब्जर्व डेट वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ ए सेट बाय यूजिंग ए सिंबल एक्स। यहाँ पे हम लोग एक्स देख के रिप्रेजेंट किए थे। एनी सिंबल लाइक लेटर वाई जेड एक्सेट्रा कुड बी यूज। हम लोग यहाँ पे एक्स का जगह पे वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी सिंबल लिख सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। विच इज़ फॉलोड बाय ए कोलन, उसके बाद क्या होगा, कोलन होगा, इस प्रकार का कोलन होगा। आफ्टर द साइन ऑफ कोलन वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पोजेज बाय द एलिमेंट ऑफ द सेट। उसके बाद जो कैरेक्टर शो करेगा एलिमेंट, उसके बारे में हम लिखेंगे। एंड देन एनक्लोज द होल डिस्क्रिप्शन विद इन द ब्रैकेट। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। तो आपको याद रखना है इस प्रकार जो रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, तो अब तक क्लियर हो गया होगा। आगे और चलेंगे और एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपको यहाँ पे एलिमेंट दिया है, इसको आपको किस में लिखना है, आपको इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। इसका एक और फॉर्म है, आपको याद रखना है इसका क्या फॉर्म है, इसका एक फॉर्म और है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू एन, एन बिलोंग्स टू ए साइन में बताया था, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग टू कैपिटल एन, और एंड लिखेंगे और साथ में 1 लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू 42। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे लिखें कि एक्स सच डेट एक्स, ये तो लिखना ही पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में।
उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू एन, यानी एन का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देख सकते हैं एन का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी नेचुरल नंबर हो सकता है। और एन का वैल्यू कहाँ तक लिमिट है उसका, एन का वैल्यू 1 हो सकता है, 1 का बराबर 1 से कम हो सकता है, और 1 भी हो सकता है, यानी लेस देन इक्वल टू। उसके बाद 42 से क्या होगा, कम होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो किस फॉर्म में होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे तो समझ में और अच्छी तरह से आएगा। आगे चलते हैं और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस थ्योरी के ऊपर जो पढ़े थे। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म यानी जो स्टार्टिंग का फॉर्म था उसमें लिखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ए इक्वल टू एक्स सच दैट इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ए किस फॉर्म में लिखा है, ए जो फॉर्म लिखा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, आपको कन्वर्ट करना होगा तो लिखेंगे ए इक्वल टू नेचुरल नंबर क्या होता है, लेस देन 6, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है, यानी 6 से कम होना पड़ेगा। तो कहाँ तक होगा, 5 तक होगा। तो ए जो रिप्रेजेंट हुआ है किस फॉर्म में, ए है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। आइए और सॉल्व करते हैं एक प्रॉब्लम। यहाँ पे दिया है एक्स एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजन बाय विच इज ए डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 का डिवाइजर क्या क्या होता है, वो भी प्राइम नंबर होना पड़ेगा। तो क्या होगा, 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 क्या प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, उसमें प्राइम नंबर के बारे में जाने थे। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या है 2 है, 3 है और 5 है, यही 3 नंबर है जो क्या होगा 60 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और साथ में क्या होना पड़ेगा, प्राइम। तो यही 3 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह जो रिप्रेजेंट किए हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। आइए एक और देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। तो आपको इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, आपको याद रखना है यहाँ पे टी 2 टू है, तो 2 टी नहीं होगा, एक ही सिंगल टी होगा, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, बी लिखेंगे, ई लिखेंगे और साथ में एक टी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 ई है तो एक ही ई लिखेंगे, उसके बाद आर लिखेंगे। तो जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है किस फॉर्म में हुआ है, ये है रोस्टर फॉर्म। एक एग्जाम्पल और भी है, आपको इसको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करके बताना है, इसका सही आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे और डिस्कस करेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, आपको इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं, यहाँ पे दिया है 2 4 6, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आपको ऐसा लिखना होगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर सॉरी इवन नेचुरल नंबर है, इसीलिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ये जो रिप्रेजेंट हुआ किस फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। आगे एक और देखते हैं। यहाँ पे 3 दिया, 6 दिया, 9 दिया और 12 दिया, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स 3n। यहाँ पे 3n क्यों लिखा है, देखते हैं 3n क्यों लिखा है। उसके बाद n बिलोंग टू स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल n। यहाँ पे जो n है क्या होगा, नेचुरल नंबर हो सकता है। और 3n का जगह में आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आएगा। n का जगह में 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, उसके बाद 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो आपका ये जो वैल्यू आ जा रहा है वही यहाँ पे 3n है। उसके बाद n का वैल्यू जो क्या होगा, 1 से कम होगा या फिर 1 का बराबर भी हो सकता है, और कहाँ तक जाएगा, 4 तक जा सकता है या फिर 4 का बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। आगे एक और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिया है 1, 4, 9, 16, 25। इसको आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, एक तो बेसिक तरीका है एक्स सच दैट इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। एक क्या है, नेचुरल नंबर और साथ में क्या है, स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर और नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। तो इस प्रकार जो रिप्रेजेंट हुआ एक क्या फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। आगे एक और देखते हैं। इसको हम लोग और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार जो है एक्स सच दैट एक्स एन स्क्वायर कर सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, इसके लिए हम लोग एन स्क्वायर कर दिए हैं। वेयर एन बिलोंग टू कैपिटल एन, ठीक है। यहाँ पे जो है एन का वैल्यू क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है, दोनों तरफ से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे एक और प्रॉब्लम है जिसको आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो आज का वीडियो में मैं आपको 2 होमवर्क का क्वेश्चन दिया हूँ, आपको कमेंट करके बताना है। ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं, और इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, स्लोली हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।